मुझे जहाँ पना के लाडला नाम से कुछ डीएम आया है, ही से कि वो हमारी इस केस में हेल्प कर सकता है, शायद एड्रेस भी भेजा है। तो मिस्टर बेनी, एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ? प्लीज टेल अस। 15 साल पहले मैं दिखाता हूं कुछ आपको। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभिषेक, हाँ, चेक कर। दैट वन, टेक। खत्म ना होती गुठरगू लाइफ ये जीते 1/2। खत्म ना होती गुठरगू लाइफ ये जीते 1/2। घर के सब विचित्र प्राणी घर कम लगता है जू। जिसे देखो उसकी सिट्टी पिट्टी उड़ी पड़ी है। छोटी सी भी दुर्घटना इनके लिए बड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। हाँ जी हाँ लगी पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। हाँ जी हाँ लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है। 6 days to go. अगले 6 दिन में लॉ के सीईओ प्रो मैक्स इंफिनिटी बनने जा रहे हैं श्रीवास्तव के 3 बड़े बच्चे, तृप्ति, अभिषेक एंड सुमित। गिरते पड़ते सोते जागते एक दिन निकल गया और रह गए 5 days फॉर द बिग कोर्ट केस। किसी दिन सुमित भैया तहसीलदार ऑफिस पहुंचते हैं लंच ब्रेक में। तो किसी दिन अपनी हाइट से भी लंबी लाइन में लगते हैं, ओनली टू फाइंड आउट कि काउंटर ही क्लोज्ड है। Hey my Insta fam, 3 more days to go. अभिषेक भैया को कॉफी चाहिए और तृप्ति दी को एंगर मैनेजमेंट। एक काउंटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। सुमित भैया का आधा कार्डियो तो यही हो गया। ओह माय गॉड गाइस, अब रह गया है बस एक दिन। सही है यार सुमित, तू हर महीने में ना एक बार ऐसे ही फटा कर, सबकी फट जाती है। क्या बोली पागल की क्या? कुछ भी। मेघा, तेरे को पता है केस कल है और एग्जाम भी कल ही है। केस 12 बजे और एंट्रेंस एग्जाम शाम के 5 बजे है। केस दिल्ली में है और एग्जाम चंडीगढ़ में है यार। मैं नहीं पहुंचूंगी। I'll have to drop it. You wanted this so bad. हाँ यार, फैमिली की वजह से जा रही थी, फैमिली की वजह से रुक रही हूँ। और सामान बांध लिया? तेरी तो कुत्ते कमीने। अरे क्या बोल रही है तू? तेरे को नहीं बोल रही हूँ यार। रुक जा, बाय। हाँ बोल। पापा दिस इज सो एम्बैरेसिंग। अबे तू चुप कर, तुझे कुछ पता नहीं है। सब बता दिया तृप्ति ने मुझे। क्या कर रहे हो आप उन लोगों के साथ? ऑफिस में घूस लेने की वजह से रिटायरमेंट से पहले ही सस्पेंड कर दिया आपको। पेंशन भी रोक दी। अब तो सुधर जाओ। अबे तेरे लिए लेता था मैं घूस। आप नहीं बदलोगे। मम्मी ने बोला था कुछ नहीं मिलेगा आपको कॉल करने से। तो क्यों करता है कॉल? ठीक है,
अब अगले महीने अपने पैसों का अरेंजमेंट कहीं और से ही करना। और अगर अगली बार दिल्ली में नींद में चलते चलते कहीं और पहुंच गए ना, तो मुझे कॉल मत करना वापस घर ले जाने के लिए। सुई धागा है क्या? बहुत फट रही है। तृप्ति कहाँ है? चला। तृप्ति, तृप्ति बाहर तो नहीं है? कहाँ है ये? ये क्या भाई? ये क्या कर रहा है? अरे क्या जासूसी है? नींद नहीं आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही। ऑब्वियसली। किसी को नहीं आ रही है? चले चल फिर। चल। अरे भैया पेपर बंद करो, चलना है जल्दी। अरे कब से तैयार हूँ, 2 बार पेपर पढ़ चुका यार। अरे 11 बजे कोर्ट पहुंचना है। चलो भाई। अभिषेक, अरे जल्दी करो भाई, आधे घंटे में हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अरे तृप्ति, आधे घंटे में कैसे पहुंचोगे तुम लोग? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सिविल केस के साथ साथ क्रिमिनल केस मुफ्त मुफ्त मुफ्त। भला के लिए क्या कर रहे हो आप? प्लीज। मेरे बेटे से मेरी शिकायत करोगे तुम लोग? अब देखना भल्ला का बदला। अरे भल्ला साहब बस बस रुकिए। ये गोली से मरे ना मरे, इसकी बदबू से जरूर मर जाएगा। भल्ला अंकल प्लीज। नितिन, अरे नितिन, क्या कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो, गन छोड़ो। देखो बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। भला अंकल, बल्ले बल्ले। भला अंकल, आर यू देयर? क्या हुआ इसे? मर तो नहीं गया? नहीं जिंदा है। पल्स वीक है, लेकिन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा इसे। पागल है क्या? नहीं, सारी भसड़ना इस क्या? इसकी वजह से हुई है। मरने दे यार इसे, लेट हो रहे हैं, जल्दी चल। तू पागल हो गई है कि मरने थोड़ी दे सकते हैं इसको? एक काम कर, रुक अभिषेक, ये गाड़ी की चाबी पकड़ मेरी। सबको लेके कोर्ट पहुंच, 15 मिनट में हियरिंग स्टार्ट होने वाली है। मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। जीजे तू मेरे साथ मेरा चल। बैग, मेरा बैग दे उसका। वो है, वो, बैग दे, वो। दे। जल्दी कर, निकल, सबको लेके जा। गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। आजा, उठा, पैर उठा, पैर उठा इसके। कोर्ट के टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। चलो नेक्स्ट केस। योर ऑनर, योर ऑनर, योर ऑनर, इन इंटर्न्स को कोर्ट के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस केस को डिसमिस कर दिया जाए। योर ऑनर, माफी चाहूंगा। कोई भी फैसला लेने से पहले इस मासूम बच्चे की शक्ल देख लीजिए प्लीज। मात्र 15 साल की है, जिस उम्र में सारे बच्चे आजकल पूरे दिन सोशल मीडिया पे खेला करते हैं, इसे इंस्टाग्राम की स्पेलिंग तक नहीं आती। इसकी आंखों और इसके हाथों ने किताबों के अलावा ना कुछ ना देखा है ना छुआ है। अगर आज इसके हाथ से इसका घर चला गया तो इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। अगली बार टाइम से आना, ठीक है? योर ऑनर। यू मे कंटिन्यू। चलो थैंक यू सर, चलो। योर ऑनर, इस बच्ची का नाम ट्विंकल है। 15 साल की उम्र तक जो भी हादसे हमारे साथ होते हैं वो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। इसकी अच्छी मेमोरीज अपनी फैमिली के साथ, मतलब अपनी जॉइंट फैमिली के साथ, वो सब चाइल्डहुड ट्रॉमा में बदल जाएंगी अगर इससे इसका घर छिन गया तो। अच्छी मेमोरीज,
योर ऑनर, 3 साल पुरानी बात है जब ट्विंकल 12 साल की थी। इस घर के बुजुर्ग मिस्टर ब्रिजेश श्रीवास्तव ने अपने छोटे भाई राजेश श्रीवास्तव पर हाथ उठाया था। मेरी किताब में तो ये कहीं से भी अच्छी मेमोरीज नहीं है इस बच्ची के लिए। बताइए मिस्टर श्रीवास्तव, क्या आप दोनों भाइयों के बीच उस रोज घर के पेपर्स को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था? और झगड़ा इतना बढ़ गया था योर ऑनर कि इन्होंने गुस्से में आकर अपने छोटे भाई पर ऑलमोस्ट हाथ उठा दिया था और अपने घर के पेपर्स अपनी बहन को छुपाने के लिए दे दिए थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कुछ भी बोल रहे हो आप, कुछ भी बात करोगे? ओवर रूल्ड। बताइए मिस्टर श्रीवास्तव। जी जी जज साहब, झगड़ा तो हुआ था लेकिन वो योर ऑनर, जिस फैमिली के मेंबर्स की आपस में बनती नहीं, उस घर को बचाना चाहिए या उस जमीन पर लोगों को बचाने के लिए हॉस्पिटल बनाए? बोलिए मिस्टर श्रीवास्तव। और वैसे भी सरकार इन्हें राइटफुल कंपनसेशन तो दे ही रही है, जो नियम है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस को डिसमिस कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सस्टेन्ड। मैं अपने पहले गवाह सुमित श्रीवास्तव को बुलाना चाहूंगा। सुमित श्रीवास्तव योर ऑनर, लगता है श्रीवास्तव फैमिली के मेंबर्स केस खत्म होने से पहले ही गिव अप कर चुके हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। मिस्टर श्रीवास्तव, मेक योर पॉइंट। योर ऑनर, एक छोटा सा सवाल है। आप खाने में तीखा खाना पसंद करते हैं या कम तीखा? ये क्या बेतुका का सवाल है? योर ऑनर, इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी मंगवाई जाए। नींद खुलेगी तो इन्हें पता चलेगा कि ये कोर्ट में है, रेस्टोरेंट में नहीं। सुमित कहाँ है? आ ही रहा होगा। मिस्टर श्रीवास्तव, सीधा मुद्दे पर आइए। माय लॉर्ड, चलिए मान लीजिए कि आप खाने में तीखा खाना पसंद करते हैं और आपकी वाइफ कम तीखा खाना पसंद करती है, और इस बात से घर में झगड़े भी होते होंगे, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि डिवोर्स हो जाएगा। छोटे साइलेंस। मिस्टर श्रीवास्तव, आप लिमिट में रहकर बात करें। वैसे भी आपकी जॉइंट फैमिली साथ में रहे या अलग, ये इस केस के दायरे से बाहर है। कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कीजिए, समझ गए? आ गया। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग। इधर बैठ जा, इधर बैठ। सॉरी सर। ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो ठीक है। क्या Sorry. अरे दीदी ठीक है। बेटा सुमित, बालाजी का क्या हुआ? एसिड रिफ्लेक्स का केस था, गैस ज्यादा हो गई थी तो बेहोश हो गए थे। अब ठीक फैक्ट की बात करते हैं योर ऑनर। इन ईयर 1974 श्रीवास्तव निवास के प्लॉट नंबर 1/2 को डीयूडी ने हॉस्पिटल के लिए अलॉट किया था। इसलिए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि श्रीवास्तव फैमिली को घर वैकेट करने के लिए कहा जाए ताकि वहां पर हॉस्पिटल बन सके और श्रीवास्तव फैमिली कंपनसेशन लेकर कहीं और बस जाए। बताइए श्रीवास्तव साहब, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं माय लॉर्ड, आई वंस अगेन रिकमेंड, प्लीज डिसमिस दिस केस। योर ऑनर, आपको लंच ब्रेक तक का टाइम दे रहा हूं। अगर कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं लाए तो इस केस को आज ही डिसमिस कर दिया जाएगा। बहुत पेंडिंग केसेस हैं। एडजर्न फॉर लंच। कर देगा चाचू, विश्वास रखो। तू भी ना सुमित, मैंने मना किया था। इसने तो जज का डिवोर्स करवा देना था। पापा प्लीज, क्या प्लीज? ये कोई टाइम है क्या? अभी उसको आगे भी तो लड़ना है। यू डोंट हैव टू। पता नहीं क्या एक होगा। मिनट, अभिषेक, अभिषेक। भागने से क्या होगा? केस कौन लड़ेगा? सुन, मुझे तेरी पेप टॉक नहीं चाहिए। इस फैमिली को एक अच्छा लॉयर चाहिए। मैं नहीं जिता पाऊंगा ये केस। समझ नहीं आ रही क्या तुम सबको ये बात? ये ले, खा ले खाना। प्लीज। खा। तृप्ति याद है बचपन में कैसे ये भोले की दुकान से दही भल्ले चुरा के खाता था? एक ही बार चुराया था मैंने। चल झूठे। और वो एक बार में पकड़ा भी गया था। लेकिन मजा तो तब शुरू हुआ बेटा जब ये चाचा चाची को ये मनाने में लग गया था कि इसने नहीं चुराया है, और कैसे इसने अपनी आंखें लाल कर दी थी मगरमच्छ के आंसुओं से। भाई इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि 15 मिनट के अंदर इसने ऐसा एलिबाई क्रिएट कर लिया जिसने ये प्रूव करके दिखा दिया कि भोले की दुकान पे जिस वक्त चोरी हुई उस टाइम भाई साहब वहां पे थे ही नहीं। और चाचू ने यकीन करके इसको 4 प्लेट और भल्ले खिलाए थे। देख, पॉइंट इज कि अगर 10 साल का अभिषेक अपनी बात को इतनी कन्विंसिंगली रख सकता है और लोगों को परसुएट कर सकता है, तो 25 साल का एडवोकेट अभिषेक श्रीवास्तव तो कर ही सकता है ना। यू गॉट दिस ब्रो।
बताइए क्या कहना चाहते हैं मिस्टर श्रीवास्तव? योर ऑनर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। श्रीवास्तव का घर 1965 में बना था, फिर 1974 में डीयूडी ने उनकी जमीन को एक हॉस्पिटल के लिए कैसे अलॉट कर दिया? हो सकता है कि ये एक गलती हो, और ये कोई पहली बार तो नहीं है कि डीयूडी कोई गलती कर रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बिना किसी एविडेंस के डीयूडी पर एलिगेशन लगा रहे हैं। एविडेंस है मेरे पास, एविडेंस क्या, विटनेस है मेरे पास। माय लॉर्ड, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने विटनेस से कुछ सवाल करना चाहूंगा। इजाजत है। बिनी सेठ, आप कोर्ट को बताएंगे 2008 में आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ था? योर ऑनर, मेरे पापा को 15 साल पहले डीओडी से घर वेकेट करने का नोटिस आया था। उसमें लिखा था कि हमारा घर सरकारी जमीन पे बना है, कोई पब्लिक पार्क बनना था वहाँ। फिर मेरे पापा ने बड़े से बड़े लॉयर बुलवाए और जब पेपर निकलवाए तो पता चला कि एक ह्यूमन एरर था। डीओडी ने गलती से हमारे घर के लैंड को पब्लिक पार्क का हिस्सा समझ लिया था। एग्जैक्टली योर ऑनर, अगर इनके केस में ये ह्यूमन एरर हो सकती है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि श्रीवास्तव के केस में भी ये ह्यूमन एरर हुई हो। बैठ जाइए। कहिए मिस्टर शर्मा, क्या कहना चाहते हैं आप? बैठ जाइए। तो योर ऑनर, 1974 के डीयूडी के डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से श्रीवास्तव की जमीन, उनका घर इररेलेवेंट है, क्योंकि जिस बीमारी के लिए उनके घर की जमीन को हॉस्पिटल के लिए अलॉट किया गया था, WHO ने 1980 में उस बीमारी को इरेडिकेट कर दिया था, स्मॉल पॉक्स। तो अब जब कोई बीमारी है ही नहीं तो हॉस्पिटल की जरूरत क्या है और किसके लिए है? पॉइंट ये नहीं है माय लॉर्ड कि बीमारी कौन सी थी, पॉइंट ये है कि डीयूडी ने वो प्लॉट हॉस्पिटल के लिए अलॉट किया था। फिर डीयूडी के लैंड रिकॉर्ड्स में ये क्यों मेंशन्ड है? कोट, दिस प्रॉपर्टी इज रिजर्व फॉर द इमरजेंसी हॉस्पिटल फॉर द एपिडेमिक ऑफ स्मॉल पॉक्स इफ द नीड अराइजेस, अनकोट। सही कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने विटनेस सुमित श्रीवास्तव से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए। मिस्टर श्रीवास्तव, आगे आना है, यही रहना है। तो आप कोर्ट को बताएंगे कि आप, मतलब कि आपकी ये फैमिली इस जमीन पर कब से रह रहे हैं? श्योर। गुड आफ्टरनून सर। सर, हमारे दादाजी गजोधर श्रीवास्तव जी ने ये जमीन 1940 में खरीदी थी और 1965 में उन्होंने एक बड़ा पक्का मकान और एक गार्डन बनाया था इसी जमीन पर। और सर, तब से लेके आज तक सिर्फ हमारी फैमिली वहां रहती आई है। आप कोर्ट को बताएंगे कि आपके दादाजी क्या करते थे? श्योर श्योर। सर, हमारी एक एंसेस्ट्रल होम अप्लायंसेस की दुकान है जो दादाजी ने ही स्टार्ट की थी, पर हमारे दादाजी एक फ्रीडम फाइटर थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात का इस केस से क्या लेना देना? योर ऑनर, अगर मेरे काबिल दोस्त अगर अपनी इम्पेशंस को थोड़ा सा पेशेंस सिखाएंगे तो लेना देना भी निकल आएगा। तो आप कुछ कह रहे थे मिस्टर श्रीवास्तव? श्योर। सर, हमारे दादाजी गजोधर श्रीवास्तव जी एक फ्रीडम फाइटर थे। 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने अपने साथ साथ अपने घर को भी इंडिया की फ्रीडम फाइट में एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया था। उस वक्त काफी हिंदुस्तानियों को, जो कि अंग्रेजों के जुल्म से बच के भाग रहे थे, दादाजी ने इस घर में पनाह दी थी, जगह दी थी, उनका ख्याल रखा था और साथ ही उन्हें फूड सप्लाईज भी प्रोवाइड किए थे। फाइल दिखाना गांधी जी वाली। और सर, आज उन्हीं की फैमिली को उन्हीं के घर से डिस्प्लेस किया जा रहा है। सर, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डीओडी के लिए हमारा घर और हमारे घर की जमीन शायद एक और जमीन का टुकड़ा है सर, जिसके लिए वो हमें कॉम्पनसेशन दे देंगे। लेकिन सर, हमारी फैमिली का इतिहास हमारी जिंदगी से, हमारे घर से जुड़ा हुआ है सर। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू अगेन सर, प्लीज हमें हमारे घर से अलग मत कीजिए सर, प्लीज। दैट्स इट। थैंक यू मिस्टर श्रीवास्तव, आप बैठ सकते हैं। योर ऑनर, मेरी इस कोर्ट से यही रिक्वेस्ट है कि इस केस को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लेवल पे भी देखा जाए। दैट्स ऑल। प्राइवेट सिटीजन से किसी बिगर कॉज के लिए जमीन लेकर उनको मुआवजा दे देना डीओडी का पूरा हक है। लेकिन एक सवाल है, अगर इस हॉस्पिटल की इतनी ही जरूरत थी तो डीओडी ने इतने साल इंतजार क्यों किया? और उसके लिए एक पारंपरिक ज्वाइंट फैमिली को उन्हीं के घर से निकालना किस हद तक सही है? और वो भी ऐसे घर से जहां वो 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। यह अदालत डीयूडी को यह हिदायत देती है कि इस तरह से नोटिस भेजने से पहले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सोचें, क्योंकि अक्सर इस तरह के केस लंबे खिंच जाते हैं। लेकिन जहां तक प्लॉट 1/2 का सवाल है,
ये अदालत लेट श्री गजोधर कुमार श्रीवास्तव के आजादी की लड़ाई में दिए गए योगदान को विशेष मान्यता देती है। और क्योंकि डीयूडी ये साबित नहीं कर पाई है कि उन्हें ये जमीन कब, कैसे और किस बिना पर 39 साल पहले बने डेवलपमेंट प्लान में उनके लिए रिजर्व हो गई, इसीलिए ये अदालत आदेश देती है कि इस घर के टाइटल ऑनरशिप पर स्टेटस को बनाए रखा जाए। स्टेटस को मतलब हम जीत गए, घर कहीं नहीं जाएगा। चलो उठो उठो उठो। कौन बोलेगा तुझे वकालत की? क्या कमाल का लड़ा यार। सेल्फी 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 सेल्फी। आराम से ले लो। अरे मम्मा को आगे कर, अरे मम्मा को आगे कर। क्या होना तुम नाव से। अरे ये पाँच बजे एग्जाम है ना तेरा? वी हैव टाइम। अभी निकलेंगे तो पहुंच सकते हैं। व्हाट से? तेरे को हाउ डू यू नो? हाउ डू आई नो? तेरे एग्जाम का टाइम हो गया है, चल। अरे जल्दी कर, लेट हो जाएगा पापा। चल चल चल। RIP Srivastav house is pass. Plot 1/2 का ना nearly death experience था, but now RIP is all gone. Guys, हमारा experience बहुत ही ज़्यादा stress. ट्विंकल, ट्विंकल, अरे क्या हुआ ट्विंकल? तू यहाँ क्या कर रही है? बाहर निकल, बाहर आ। बाहर आ। क्या कर रही है? गड्ढे में बाहर। अरे ये क्या? अरे क्या कर रही थी वहाँ पर? क्या? वो देखो। क्या है ये? संभाल के, संभाल के। दादाजी ने ये क्या दफना रखा है? चलो इसे अंदर। अब हम अमीर हो जाएंगे क्या? अरे वो सब छोड़, पर ये बताइए है क्या? खजाना। हाँ? खत्म ना होती गुटरगू लाइफ ये जीते 1/2। खत्म ना होती गुटरगू लाइफ ये जीते 1/2। खत्म ना होती गुटरगू लाइफ ये जीते 1/2। घर के सब विचित्र प्राणी घर कम लगता है जू। जिसे देखो उसकी सिट्टी पिट्टी उड़ी पड़ी है।
छोटी सी भी दुर्घटना इनके लिए बड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है, हाँ जी हाँ लगी पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है, हाँ जी हाँ लगी पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है। कैसा खजाना हाथ लगा है, लुट गया है सुख चैन। हीरे मोती क्या ही मिलते, घर पे ही लग गया बैन। छोटी सी थी एक न्यूज जो सनसनीखेज बनी है, ना जाने कैसी आफत आके गले पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है, हाँ जी हाँ लगी पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है, हाँ जी हाँ लगी पड़ी है। लाइफ की लगी पड़ी है, लाइफ की लगी पड़ी है, हाँ जी हाँ